Hello students, I am back with another video, and in this video I will teach you English, and this video is for the students who have been promoted to class 2. जो students class 2 में promote हुए हैं ये video उनके लिए है. Okay, today we will read the first chapter of this English reader book, and the first chapter is a poem which is A Smile. Now what is smile? Smile हम किसे कह सकते हैं? Smile मतलब क्या होता है? मुस्कुराना. ठीक है, मुस्कुराना हम लोग अब किसे कहेंगे और एक हंसना किसे कहेंगे? मुस्कुराना हम लोग जनरली जब हमारे फेस पे हल्की सी मुस्कान आती है दैन इट इज़ कॉल्ड स्माइल. ओके, एंड जब हम लोग बहुत ही ज़ोर से हंसते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाफ. सो देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन अ स्माइल एंड लाफ. अंडरस्टूड? ओके, लेट्स begin the poem. I will read the poem thoroughly and you try to repeat after me so that you can learn the poem. There are 2 stanzas in this poem. इस पोएम में 2 स्टैंजा हैं, ठीक है, और इन दोनों स्टैंजास में 4-4 लाइन्स हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. A smile is such a lovely thing. It crinkles up your face. When it's gone, it's hard to find its secret hiding place. But far more wonderful it is to know what smiles can do. I smile at you, you smile at me, and so one smile makes 2. Okay? इसी तरह आप लोग 1 by 1 ईच लाइन को रीड कीजिएगा. नाउ आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स. द फर्स्ट लाइन इज द फर्स्ट सेंटेंस, अ स्माइल इज़ सच अ लवली थिंग. एक मुस्कान जो है वो बहुत ही सुंदर, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ है. इट क्रिंकल्स अप योर फेस. इससे क्या होता है? एक मुस्कान से हमारे चेहरे की सिकन वो दूर हो जाती है. When it's gone, it's hard to find its secret hiding place. लेकिन जब ये मुस्कान चली जाती है, ठीक है, हमारे चेहरे की जो मुस्कान है अगर वो चली जाती है तो इसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है. ठीक है, बट फार मोर वंडरफुल इट इज़. लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यजनक की बात है टू नो व्हाट स्माइल्स कैन डू, कि यह जानना कि एक मुस्कान क्या कर सकती है. ठीक है, हमारे चेहरे पे आने वाली मुस्कान क्या कर सकती है? क्या कर सकती है? एक छोटे से एग्जांपल से बताएंगे हम कि एक छोटा सा बेबी है, ठीक है, जब भी हम गुस्सा होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जब उस बेबी को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो हमारा जो सारा गुस्सा होता है वो क्या होता है? ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है. हम बहुत ही अच्छा फील करते हैं और हम भी उस बेबी को देखकर मुस्कुराते हैं. ठीक है, तो पोएट कहते हैं, आई स्माइल एट यू, यू स्माइल एट मी, एंड सो वन स्माइल मेक्स 2. क्या पोएट कह रहे हैं कि मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराता हूँ, तुम मुझे देखकर मुस्कुराओ. ठीक है, एंड सो वन स्माइल मेक्स 2. और इस तरह से क्या होगा? एक मुस्कान 2 मुस्कानों में बदल जाएगी. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस पोएम एंड आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑल्सो so that you can understand it very well. You write in your copy this poem. Now let's do the exercise of this poem. First है, tick the correct word that can be filled in each blank. हमारे पास 3 ऑप्शंस दिए गए हैं. एक क्वेश्चन है, ठीक है,
उस क्वेश्चन में या उस सेंटेंस में जो भी एप्रोप्रिएट वर्ड फिट होगा उसके सामने हम लोग टिक मार्क करेंगे। तो पहला सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं, अ स्माइल गिव्स अ डैश लुक टू अ फेस। हमारे चेहरे पर एक मुस्कान क्या देती, मुस्कान क्या दर्शाता है, क्या पता चलता है? सैड है हम लोग, हैप्पी है या फिर एंग्री है? तो इसका करेक्ट वर्ड क्या होगा? हैप्पी। ठीक है, अ स्माइल गिव्स अ हैप्पी लुक टू अ फेस। एक मुस्कान खुशी वाला चेहरा दर्शाता है। अगला है, अ स्माइल इज बिटर, वंडरफुल या फिर डार्क। देयर आर 3 ऑप्शंस and the most appropriate option is number 2, which is wonderful. A smile is wonderful. Okay, C नंबर देखिए, which of these pictures show a smile? इन तीनों पिक्चर्स में से कौन सा पिक्चर ये दर्शा रहा है कि स्माइल है? ठीक है, तो ये तो सभी जानते होंगे। दिस बी नंबर, ये जो पिक्चर है ये क्या दर्शा रहा है कि स्माइल फेस है। अंडरस्टूड? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ बी। इसमें क्या कह रहा है? ड्रॉप अ लेटर फ्रॉम ईच टू गेट न्यू वर्ड। ये जितने भी सेंटेंस जितने भी वर्ड्स, ओके सी, इस सारे वर्ड्स में एक लेटर को ड्रॉप कर देना है और उससे एक नया वर्ड बनाना है। तो पहला वर्ड है स्माइल। स्माइल में से हम लोग एस को ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं, तो एक न्यू वर्ड बन जाता है, वो है माइल। MILE, माइल। माइल का मतलब क्या होता है? मील। ठीक है, दूसरा वर्ड है ट्रेन। अगला वर्ड क्या था? ट्रेन। ट्रेन में से हम लोग टी को ड्रॉप कर दिए तो बन गया रेन। रेन मीन्स बारिश। नेक्स्ट वर्ड है पियर। पियर यानी कि फ्रूट का नाम है, सभी जानते होंगे। ठीक है, पियर यानी कि नाशपाती। पियर में पी हम लोग ड्रॉप कर दिए और नया वर्ड क्या बन गया? ईयर। EAR, ईयर। ईयर मीन्स कान। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ब्रिंग। क्या है ये? ब्रिंग। ब्रिंग में से हम लोग बी को ड्रॉप कर देते हैं। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना। अब इस बी को ड्रॉप कर दिए तो नया वर्ड बन गया हमारा रिंग। RING, रिंग। रिंग मतलब क्या होता है? अंगूठी या छल्ला। नेक्स्ट है ब्लॉक। BLOCK, ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक में हम लोग बी को हटा दिए तो क्या बन गया? लॉक। लॉक मतलब ताला। नेक्स्ट है हेयर। HAIR, हेयर। हेयर मीन्स बाल। इसमें से एच को ड्रॉप कर दिए तो हमारा न्यू वर्ड बन गया एयर। एयर मीन्स क्या होता है? हवा। अब अगला देखिएगा, सी नंबर में, व्हेन डू यू स्माइल, टिक द वर्ड्स। ठीक है, आप स्माइल कब करते हैं? इन चारों जो सिचुएशन दिए गए हैं, इन चारों में से आप जब स्माइल करते हैं उसके सामने आपको टिक लगा देना है। ठीक है, आई स्माइल व्हेन आई सी, मैं स्माइल करता हूँ या करती हूँ जब मैं देखती हूँ माई ग्रैंडपा, मेरे ग्रैंडपा को जब देखती हूँ तो क्या होता है? स्माइल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें टिक लगा दीजिए। अगला है आई स्माइल व्हेन आई सी अ कैमरा, जब भी मैं कैमरा देखती हूँ मैं स्माइल करती हूँ। ये तो सबके साथ होता है, आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, कैमरा देखा नहीं कि स्माइल अपने आप आ जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आई स्माइल व्हेन आई सी फादर कम होम, जब भी मेरे पिता घर वापस आते हैं तो उन्हें देखकर मैं स्माइल करती हूँ। ठीक है, इसमें भी टिक लगाइए। नेक्स्ट है आई स्माइल व्हेन आई सी फ्रेंड्स इन द पार्क, मैं स्माइल करती हूँ जब मैं देखती हूँ मेरे दोस्तों को पार्क में। तो यस, इसमें भी टिक लगाते हैं। अगला जो है क्वेश्चन, इसमें डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन दिए गए हैं। ठीक है, और जो भी फेशियल एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसके वर्ड्स दिए गए हैं।
तो जो एप्रोप्रिएट है एक्सप्रेशन उसके सामने वो लिख देना है। ओके, तो पहला जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या है, माला इज स्लीपी। ठीक है, स्लीपी यानी कि उसे नींद आ रही है। ये आपके हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है स्लीपी, तो माला इज स्लीपी। दूसरा क्या है, आप इस एक्सप्रेशन वेद के एक्सप्रेशन को देखकर समझ गए होंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, तो इसे हम लोग गुस्से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंग्री। वेद इज एंग्री। ओके, अगला है हेमा का एक्सप्रेशन। ये क्या है, ये डरी हुई लग रही है। तो जो डर होता है, डरा हुआ इंसान होता है, उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या होता है, स्केयर्ड। तो हेमा इज़ स्केयर्ड। ओके, अगला है बॉब। बॉब क्या है, बॉब इज़ सैड। बॉब क्या है, उदास है। नेक्स्ट है फली इज़ सरप्राइज्ड। फली क्या है, आश्चर्यचकित है। नेक्स्ट है बीर इज़ हैप्पी। बीर क्या है, वो खुश है। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर नंबर 1. And one last thing I would like to tell you that you will also do the word meaning. Please write it in your copy and try to learn these word meanings. These word meanings are related to this first chapter. Okay, let's read it once. पहला है स्माइल, SMILE, स्माइल। स्माइल का मतलब क्या होता है, मुस्कुराना। सेकेंड है लवली, LOVELY, लवली। लवली मीन्स सुंदर। नेक्स्ट वर्ड है क्रिंकल्स, CRINKLES, क्रिंकल्स। क्रिंकल्स का मतलब होता है सिकन। नेक्स्ट वर्ड है सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब क्या होता है, गुप्त या राज। नेक्स्ट वर्ड इज वंडरफुल। व्हाट इज द वर्ड, रिपीट आफ्टर मी, वंडरफुल, WONDERFUL, वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब क्या हुआ, आश्चर्यजनक। एंड द लास्ट वर्ड इज फार मोर, फार मोर, FARMORE, फार मोर। इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर ऑफ क्लास 2. Thank you everyone.